बाजारों की रौनक, आभूषण की लकदक। आंखों को सुकून देने वाली शानदार पोशाक, ग्राहकों की भीड़ और दुकानदारों के चेहरों की रौनक। इस बात की तस्दीक है कि देश भर का बाजार गुलजार है। दिल्ली का चांदनी चौक हो या फिर देश का कोई और बाजार, सजावटी सामान से लकदक है। कहीं सोने चांदी के आभूषण अपनी चमक से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं, तो कहीं रंग बिरंगी चूड़ियां, कपड़े और घर का सजावटी सामान। लोगों में त्योहार को लेकर उत्साह तो है ही, लेकिन साथ ही दुकानदारों में भी खुशी का माहौल है और इसकी वजह है बाजार में लौटी रौनक और ग्राहकों की भीड़। मैंने कैंडल्स लिए हैं और जैसे सजावट का सामान लिया है और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें ली हैं जो मुझे लगता है कि दिवाली से पहले खरीदेंगे तो थोड़ा कम रेट में मिलेगी, ऐसे करके। कहाँ से आई हैं आप? मैं दिल्ली द्वारका से। यस दूर से चांदनी चौक? यस, पास में ही है। लोग तो कलकत्ता से, पटना से, मतलब इधर उधर से, आसाम से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। बाजारों के अलावा मौजूदा दौर ई कॉमर्स का भी है। ऑनलाइन शॉपिंग के दौर में ई कॉमर्स कंपनियां भी ग्राहकों को लुभाने के लिए शानदार ऑफर और सेल्स लगाकर ग्राहकों को आकर्षित कर रही हैं। इसमें फ्लिपकार्ट, अमेज़न या फिर मिंत्रा और मीशो ऐसी ही ई कॉमर्स कंपनियां हैं जो जोरदार सेल्स ऑफर देकर ग्राहकों को लुभा रही हैं। वहीं ऑफलाइन बाजार भी ग्राहकों को खूब रास आ रहे हैं। ग्राहकों की भीड़ बाजार में है और दुकानदारों में ग्राहकों को देखकर खुशी है। कैट के राष्ट्रीय महामंत्री और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि त्योहारों में खरीदी की विशेष बात ये है कि बिक्री किया जाने वाले अधिकांश भारतीय उत्पाद ही होंगे। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत अभियान के देश भर में भारतीय सामानों की गुणवत्ता को बढ़ाया है और यही कारण है कि उपभोक्ता का रुझान अब भारतीय वस्तुओं की खरीदी पर ही है। कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स यानी कि कैट के एक अनुमान के अनुसार इस त्योहारी सीजन में देश भर में लगभग 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार होने की संभावना है और दिल्ली में लगभग 8,000 करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार होगा। 10 दिनों के अंदर पूरे देश में लगभग 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का कारोबार होगा। अकेले दिल्ली में लगभग 8,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की संभावना है। चारों तरफ खुशियां होंगी, लोग उत्साह से सारे त्योहारों का आनंद लेंगे। ये त्योहार पूरे देश में न केवल धार्मिक बल्कि सांस्कृतिक एकता का भी विशेष रूप से परिचय देते हैं। देश भर में नवरात्रि के शुरू होने के साथ ही धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत हो जाती है। इन उत्सवों के जरिए लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। त्योहारों के सीजन में कपड़े, ज्वेलरी, घर के साज सामान की लोग जमकर खरीदारी करते हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस साल ग्राहकों का अच्छा फुटफॉल है। हिंदुस्तान में इकोनॉमी जो है वो दो चीज़ें चलती है, या तो ब्याह शादी या त्यौहार, और दोनों ही नज़दीक हैं। 6 महीने से हम लोगों ने बड़ा पेन लिया है क्योंकि इस बार गर्मी बहुत थी, बरसातें बहुत थी, साए कम थे, तो 6 महीने से हम लोग बिल्कुल खाली हैं। लेकिन 2-3 दिन के रश से हमको थोड़ा सा उम्मीद हुई है कि त्यौहार पे और ब्याह शादी पे हमारी बिक्री भी बढ़ेगी और जीडी भी बढ़ेगी। रिस्पॉन्स सो है, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि यहाँ मार्केट में व्हीकल्स अलाउड नहीं है और जो बुजुर्गवार लेडीज़ हैं या हैवी लेडीज़ आती हैं वो रिक्शा पे बैठ नहीं सकती हैं, तो सबसे बड़ा रीज़न वही है, इसलिए फ्लो थोड़ा कम है। में भी कोई सुधार नहीं हुआ? सुधार है मामूली सा, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स अभी तक नहीं है। पहले से सफाई हो गई है, ट्रैफिक नहीं आ रहा है, इस तरीके से कस्टमर को चलने में बहुत आराम है और कस्टमर बहुत अच्छे से आराम से माल ले रहा है और अच्छा लग रहा है सीजन। तो फेस्टिवल सीजन में सुधार हुआ है? बिल्कुल सुधार हुआ है, बहुत प्यारा हुआ है। और ये आगे भी सुधार होगा? हाँ जी, हाँ जी, शादियाँ भी शुरू होने लगी है। पहले से बेहतर
पहले से बहुत बेटर है, बहुत ज़्यादा बेटर है। बड़ी है सेल हाँ पहले से उठा है काम, नवरात्रों में उठ जाता है थोड़ा काम पहले से। और अब तो शादी भी है, शादियों का सीजन भी शुरू हो सीज़न हाँ नवंबर के साए हैं, काफ़ी साए हैं नवंबर के, दिसंबर के भी आ गए हैं, तो ठीक है काम चल गया पहले स्लो था, अब ठीक है काम। दिल्ली का चांदनी चौक हो या फिर कोई और बाजार, इन दिनों ग्राहकों से भरा पड़ा है। इसकी वजह है दुकानदार इस त्योहारी सीजन में एक तरफ ग्राहकों को लुभाने के लिए जमकर डिस्काउंट दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर ग्राहकों को भी अच्छी डील साजो सामान और कपड़ों पर मिल रही है। आभूषण, कपड़े, मोबाइल फोन और यहाँ तक कि लोगों को कार स्कूटर तक पर भी अच्छी डील मिल रही है। हालांकि कुछ दुकानदारों की ये भी शिकायत है कि बाजारों में गाड़ियों की पार्किंग की सही व्यवस्था नहीं है। ऐसे में कुछ ग्राहकों को परेशानी होती है। फेस्टिवल सीज़न के बाद हमारा ये वेडिंग सीज़न स्टार्ट हो जाएगा, तो उसमें क्या है कि उसमें काम निकलता ही निकलता है, अच्छा काम जाता है। मतलब कि ये फेब मार्च तक अपना फेस्टिवल वो वेडिंग सीज़न रहता है, तो उसमें अच्छी सेल निकलती है। किस तरह की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप? ग्रोथ अगर हम लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो लाइक एवरी ईयर हमारी सेल्स इंक्रीज़ हो रही है। अब कस्टमर्स की परचेजिंग पावर थोड़ी इंक्रीज़ हो गई है, तो उस वजह से भी थोड़ा इंक्रीज़ हो रही है। बाकी अब गोल्ड को लोग इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी देख रहे हैं, तो गोल्ड परचेज़ करने में लोग हेजिटेट नहीं करते कि लाइक नहीं हमें नहीं करना। अब वो इन्वेस्टमेंट पर्पस से भी उसको मतलब कि परचेज़ करते हो। जो फेस्टिवल सीज़न है लास्ट ईयर से थोड़ा स्लो है, हो सकता है धनतेरस तक सेल बढ़ जाए, सीज़न का मूड चेंज हो जाए। अभी तक तो स्लो चल रहा है सीज़न, हाँ लास्ट ईयर से हम बढ़ सकता है जैसे धनतेरस, क्योंकि अब कस्टमर की सोच ये होगी कि हम धनतेरस पे परचेज़ करें, जब अपने अच्छे फेस्टिवल पे परचेज़ करें, नॉर्मल डे से हट के वो फेस्टिवल पे परचेज़ करना चाहते हैं। घर का सामान के अलावा ऑटो सेक्टर में भी इस साल रौनक है कि फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट साई गिरधर का कहना है कि इस साल ग्राहकों को कंपनियां अच्छा डिस्काउंट दे रही हैं। कार सेगमेंट में बेहतरीन कलर और वेरिएंट की कारें लोगों को आकर्षित कर रही हैं। कार सेगमेंट में इस साल 37 लाख व्हीकल सेल होने की उम्मीद जताई जा रही है। इस साल ऑटोमोबाइल सेक्टर को इस फेस्टिवल सीज़न से बहुत उम्मीदें हैं। हमारा ये मानना है, हमारे पास में करीब 45 लाख से 47 लाख व्हीकल्स पूरे हिंदुस्तान में बिकने की उम्मीद है हमारे को। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो ये करीब पिछले साल से 20 से 25% ज़्यादा होगा, और इसका रीज़न है जो हम ये आंकड़े कह रहे हैं आपको। बाजार में रौनक है, ग्राहकों में उत्साह और भारतीय अर्थव्यवस्था भी मजबूत है। अर्थशास्त्रियों का दावा है कि लोगों की खरीदारी करने की क्षमता बढ़ रही है और ये बाजार के लिए अच्छे संकेत हैं। इस बार के त्योहारी सीजन से मुझे इकोनॉमी के एंगल से बहुत उम्मीद है। देखिए, हिंदुस्तान की इकोनॉमी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। 8.2% की जीडीपी ग्रोथ हमने 2023-24 के लिए ऑलरेडी शो की है, जो दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में फास्टेस्ट। लोग खर्चा कर रहे हैं, बाइंग कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं। तो इस बार दीपावली पे भी मेरे हिसाब से बम्पर बाइंग होने की उम्मीद है। जीएसटी कलेक्शन के जो नंबर्स हैं वो भी बता रहे हैं कि बाइंग और कंजम्पशन दबा के हो रही है। अख्तर खत्री का कहना है कि ग्राहकों की मजबूत आर्थिक स्थिति ये दर्शाता है कि देश की इकोनॉमी अब पटरी पर है। इससे दुकानदारों को मुनाफा होगा और बाजार की स्थिति मजबूती इस बात की तस्दीक भी है कि देश की आर्थिक धुरी मजबूत है। आने वाले दिनों में एक बहुत ही अच्छा हम लोग प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं जो पूरी इंडस्ट्री को बहुत ही अपील करेगा। और हम लोग नंबर्स की बात करें तो इस महीने हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं जो हमारे रिटेल सेल्स हैं एटलीस्ट पिछले महीनों की कंपैरिजन में 4 टाइम्स ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं करंट मंथ एंड आने वाले दिनों में भी। इसी तरीके से हमारे पोर्टफोलियो में 3 व्हीलर्स भी ऑलरेडी है और हमारे पास बहुत अच्छा एक्सपोर्ट्स को लेके भी ऑर्डर्स हैं जिसके ऊपर काम बहुत एग्रेसिवली चल रहा है। जी हाँ, कहा भी जाता है कि जब बाजार में रौनक होती है और ग्राहकों की भीड़ होती है तो इसका मतलब ये है कि देश का आर्थिक पहिया ठीक तरह से चल रहा है। रौनक और बाजार की चमक इस बात को मजबूती देती है कि ग्राहक खुश हैं
ऑफर और सेल्स बाजारों की रौनक में चार चांद लगा रही है, तो वहीं ऑफलाइन सेल्स के अलावा ई कॉमर्स की सेल भी ग्राहकों को लुभा रही है। तो देखा आपने, एक तरफ कपड़ा व्यापारी और ऑटोमोबाइल्स वाले तो फेस्टिवल सीजन से खुश दिखे और बहुत उम्मीदें लगाए बैठे हैं। दूसरी तरफ सोना और चांदी के व्यापारी निराश दिखे प्राइस बढ़ने की वजह से। मैं प्रियंका, कैमरामैन कपिल सोलंकी के साथ, लाइव टाइम्स, दिल्ली।